हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फोर्थ लेक्चर ऑफ मैटर। यहाँ हम लोग बॉइलिंग के बारे में पढ़ेंगे। बॉइलिंग मतलब किस चीज़ को उबालना। हीटिंग, बॉइलिंग कब होती है? जब हम क्या करें, हीटिंग करें। हीटिंग करने से आपको पता है टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे पार्टिकल्स के अंदर की भागदौड़ और चालू हो जाएगी। मतलब पानी हम लोगों ने चढ़ाया, उसको आग दिया, उससे टेम्परेचर बढ़ा, पानी गर्म हुआ, उसके अंदर के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स थे वो बहुत ज़्यादा तेज़ मूव करने लगे, मतलब पानी में उबाल आने लगा। पार्टिकल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद द स्पीड, पार्टिकल्स बहुत स्पीड में वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे। डिक्रीजिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनके बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी। पार्टिकल्स स्टार्ट मूविंग फास्ट, पार्टिकल्स बहुत तेज मूव करना शुरू कर देंगे। इफ़ टेम्परेचर इंक्रीज फर्दर, अगर टेम्परेचर और बढ़ाया जाए, पार्टिकल्स अपनी पोजीशन चेंज कर देंगे और पार्टिकल्स क्या करेंगे, एट लास्ट बॉयल करने लगेंगे, मतलब लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसी को ही क्या कहा जाता है, बॉइलिंग। क्लियर? डेफिनेशन ऑफ बॉइलिंग, द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। वो पॉइंट जहाँ पर कोई भी सब्सटेंस बॉईल करना शुरू कर दे वो बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। हर प्योर लिक्विड का एक फिक्स बॉइलिंग पॉइंट होता है। फॉर एग्जांपल प्योर वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट होता है। 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉईल करना शुरू कर देता है और 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 373 केल्विन। 100 डिग्री सेल्सियस को 373 केल्विन कहते हैं। ये MCQ में या फिर वाइवा में पूछा जा सकता है। जितना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, मतलब जितना अट्रैक्शन दोनों के बीच ज़्यादा होगा, कोई दो पार्टिकल्स हैं उनके बीच जितना अट्रैक्शन होगा उतनी आग लगानी पड़ेगी। जितनी आग लगाओगे तभी वो टूटेगा। फॉर एग्जांपल दो चीज़ें अगर जंजीर से बनी हैं, मतलब उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो जितना उस जंजीर को पिघलाने के लिए आप आग दोगे वो उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग ही होगा। अगर पतली जंजीर है तो कम आग की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा चौड़ी मोटी जंजीर है, मजबूत है, तो ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। वोलेटाइल लिक्विड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल लिक्विड्स ऐसे लिक्विड्स होते हैं जो क्या करें, वाष्पीकृत हो जाए, मतलब भाप बन जाए। नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स वो होते हैं जो भाप ना बने। ठीक, ये साधारण भाषा में बताया, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वोलेटाइल मतलब वो लिक्विड जो भाप बन जाए, नॉन वोलेटाइल जो भाप ना बने। वोलेटाइल ऐसे होते हैं जिनका लो बॉइलिंग पॉइंट होता है और वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। लो बॉइलिंग पॉइंट मतलब वो नेचुरल टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर पे भी या नेचुरल एनवायरमेंटल टेम्परेचर पे भी वो क्या करेंगे, भाप बन जाएंगे। जैसे ईथर, एसीटोन या अल्कोहल या मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल, इन सबको आप खुले में रख दो तो ये वोलेटाइल हो जाते हैं। ठीक, नॉन वोलेटाइल वो होते हैं जो क्या करते हैं, जिनका हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, जिनको तोड़ने के लिए, भाप बनाने के लिए बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होना चाहिए। ठीक, और उनका स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो, मतलब उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो। फॉर एग्जांपल ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन। क्लियर? इनको जला पिघलाने के लिए या 470 केल्विन या फिर 488 केल्विन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू वेपर। मतलब 1 kg ऑफ लिक्विड को वेपर में बदलने के लिए जितनी हीट की ज़रूरत पड़ती है उसको हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं या फिर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। ठीक, यहाँ आप देख सकते हो वाटर है, बीकर है, ग्लास स्टेरर है जो कि इसको चलाएगा। स्टैंड में ये सभी लगा हुआ है। थर्मामीटर इसके क्या नाप रहा है, पॉइंट को नाप रहा है। कौन से पॉइंट को, बॉइलिंग पॉइंट को। पिछली बार ऊपर ये देखा था आपने, आइस लिया गया था, यहाँ क्या लिया गया है, वाटर लिया गया है। जब ये वाटर किस में बदल जाएगा, वेपर में बदल जाएगा ड्यू टू द हीट प्रोवाइडिंग टू इट। और किस पोजीशन पर या किस पॉइंट पर वो वाटर, मतलब वो लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा, उसी पॉइंट को नोट कर लेंगे, वही हम लोग का लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहलाएगा। ठीक, इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज ऑन बॉइलिंग लिक्विड। बॉइलिंग लिक्विड ऑफ प्योर लिक्विड इज फिक्स्ड, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड इज फिक्स्ड। कोई लिक्विड अगर प्योर है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट फिक्स है, जो कि कितना होगा, 100। बट एडिशन ऑफ सॉल्ट एंड अदर इम्प्योरिटीज इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। लेकिन अगर उसमें क्या मिला जाए, उसमें कुछ अशुद्धता मिला दी जाए या कुछ चीज़ें मिला दी जाए तो उसका बॉइलिंग पॉइंट नहीं रह जाएगा। क्यों? क्योंकि वो प्योर है ही नहीं। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पर प्रेशर का क्या चेंज होता है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड डिपेंड ऑन द प्रेशर एक्टिंग ऑन इट। बॉइलिंग पॉइंट किसी भी प्रेशर का उसके ऊपर
लग रहे प्रेशर पर डिपेंड करता है। कोई भी लिक्विड है उसके ऊपर क्या लग रहा है, कितना प्रेशर लग रहा है, इससे उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है घटता है। ठीक, इट इंक्रीज इफ द प्रेशर इज इंक्रीज एंड डिक्रीज इफ द प्रेशर डिक्रीज। ये बॉइलिंग पॉइंट जो है वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा तो प्रेशर भी बढ़ेगा और प्रेशर बढ़ा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। ठीक, अब मेन इंपॉर्टेंट बात कंडेंसेशन, जो आपको कहा था फोर्थ पॉइंट कि आपने तीनों पढ़ा है, मेल्टिंग, बॉइलिंग, फ्रीजिंग तीनों पढ़ा है, लेकिन कंडेंसेशन नया है। कंडेंसेशन क्या है, यहाँ पे जब गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होता है, जब गैस उसमें कन्वर्ट हो लिक्विड में तो क्या कहलाता है, कंडेंसेशन। फॉर एग्जांपल अगर कोई क्या हो, कोल्ड बॉटल रखी है, ठंडी बोतल रखी है, उसको बाहर निकाल के रख दी जाए फ्रिज से, तो उसके अंदर के पार्टिकल्स क्या करेंगे, बाहर आने लगेंगे। छेद नहीं होगा बोतल में, लेकिन उसके बावजूद उसके बाहर क्या होगा, ऐसे पानी जमने लगेगा। ठीक, ऐसे वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाएंगे। इससे क्या होता है, यहाँ शो होता है कि जो अंदर की गैस थी वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। ठीक, इसी को हम लोग कंडेंसेशन बोलते हैं। सब्लिमेशन, डायरेक्ट कन्वर्सन ऑफ सॉलिड टू गैस। सॉलिड से गैस में डायरेक्ट कन्वर्सन क्या कहलाता है, सब्लिमेशन। ड्राई आइस सबलाइम एट 78 डिग्री सेल्सियस। ड्राई आइस गैस में कन्वर्ट होती है 78 डिग्री सेल्सियस पे ऑन दो सब्सटेंसेस हुज वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिफोर द मेल्टिंग पॉइंट्स आर कैपेबल ऑफ अंडरगोइंग सब्लिमेशन। ऐसी चीज़ें जिनका वेपर प्रेशर जो है वो किसके इक्वल हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो मेल्टिंग पॉइंट से पहले, उनको वही का सब्लिमेशन कर सकती हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर, नेफ्थलीन, बेंजोइक एसिड, आयोडीन। इसमें से एक का एग्जाम्पल आप डेली लाइफ में देखते हो, जिसको हम लोग कैम्फर बोलते हैं, कपूर। क्लियर, एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है, इसको आप इस मैटर अराउंड अस प्योर नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ोगे। अभी के लिए इतना ही। ठीक, आगे हम लोग अगर एप्लीकेशंस की बात करें, सब्लिमेशन के एप्लीकेशंस होती हैं। सब्लिमेशन इज़ यूज टू फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। दूसरा, वेरी कोल्ड प्लेसेस स्नो डजंट मेल्ट बट सब्लाइम डायरेक्टली टू वेपर। बहुत कोल्ड प्लेसेस पे जो स्नो होती है वो नहीं मेल्ट होती है, लेकिन सब्लाइम सब्सटेंसेस मेल्ट कर जाते हैं वेपर में। ठीक, in frost free refrigerator, eyes on the walls of refrigerator sublimes when the warm air is circulated through the compartment during the defrost। ठीक, आप देख रहे हो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर चारों तरफ बर्फ़ जम गई है। बर्फ़ जमने का कारण यही है क्योंकि यहाँ पर सब्लिमेशन हुई है। ठीक, इस सब्लिमेशन के अंदर क्या हुआ है, ये फ्रीजर के अगल बगल क्या हुआ है, जो आइस थी वो सब्लिमाइज हो गई है, क्योंकि यहाँ पर जो भी वार्म थी, हवा थी, गैस थी, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गई है। सॉरी, आइस में कन्वर्ट हो गई सॉलिड में। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। इफेक्ट ऑफ प्रेशर टू कन्वर्ट गैस इनटू लिक्विड एंड लिक्विड इनटू सॉलिड। इंटरपार्टिकल स्पेस शुड बी डिक्रीज एंड इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शुड बी इंक्रीज। अर्थात जब कभी भी गैस से किस में बन रही हो चीज़ें, लिक्विड में बन रही हो, और लिक्विड से सॉलिड में, तो इंटरपार्टिकल स्पेसेस क्या हो, डिक्रीज हो, और इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने चाहिए। ये दो ही तरीके से हो सकता है, बाय अप्लाइंग प्रेशर और बाय अप्लाइंग टेम्परेचर टू इट। ठीक, बाय अप्लाइंग प्रेशर अप्लाई करने से क्या होता है, ये यहाँ पे कुछ बातें कही हैं। ठीक, आप इनको पढ़ सकते हैं। जैसे आप एक पिस्टन लो, उस पिस्टन के अंदर क्या करो, कुछ आप हवा भरो। ठीक, उस हवा भरने से क्या होगा, जब आप उस पिस्टन को दबाओगे एक सिलेंडर के अंदर, तो क्या करेंगे, जो पार्टिकल्स देखो आप यहाँ पे, जो यहाँ पर 6 पार्टिकल्स हैं, वो पहले दूर दूर थे, अब पास पास आ गए, और जब और ज़्यादा दबाया गया तो बहुत पास पास आ गए। आपको पता है जब बहुत दूर होते हैं तो वो किस रूप में होते हैं, वो गैस के रूप में होते हैं, और पास आते हैं धीरे धीरे वो लिक्विड के तौर पे आते हैं, और जब बहुत पास आ जाते हैं तो लिक्विड के ही तौर पे, मतलब एक डेंस लिक्विड बन जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर गैस थी, उसको बहुत ज़्यादा क्या किया गया, कंप्रेस किया गया। ठीक, कंप्रेस करने से क्या हुआ, वो लिक्विफाई हो गई, मतलब लिक्विड में बदल गई। तो एक इसका एग्जांपल है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। जब भी पेट्रोलियम गैस को क्या किया जाता है, लिक्विफाई मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर के अंदर उसको लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है, तो वो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहलाती है, जो लोग के घर में यूज़ होती है, एलपीजी। ठीक, एक अच्छा एग्जांपल है, यहाँ की लेबलिंग को ध्यान रखिएगा। बाय लोअरिंग टेम्परेचर लो करने से क्या होता है, अगर हम लोग गैस को कूल करें, काइनेटिक एनर्जी उसकी डिक्रीज़ होगी, पार्टिकल स्लो डाउन होंगे। इंटर डिस्टेंसेस डिक्रीज़ करते हैं, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ते हैं। ठीक, कुछ गैसेज जैसे कि अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये लिक्विफाई करती हैं प्रेशर अप्लाई करने पे एट रूम टेम्परेचर पर। ठीक, अगर कार्बन डाइऑक्साइड को कूल कर दिया जाए हाई प्रेशर पर, तो ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड में, मतलब ड्राई गैस में। ठीक, आजकल ड्राई गैस का चलन बहुत ज़्यादा चल रहा है।
इफ़ प्रेशर डिक्रीज, अगर प्रेशर डिक्रीज की जाए ओवर 1 एटमॉस्फेयर पे, तो ये क्या करेगा, सब्लिमाइज कर देगा और डायरेक्टली कन्वर्ट कर देगा गैस में। ठीक, क्रिटिकल टेम्परेचर और प्रेशर, कुछ कहानी यहाँ पर दी गई है, इसको दिमाग में रखिएगा। ठीक, इवेपोरेशन, इवेपोरेशन एक ऐसा फिनोमेना है जिसके अंदर क्या करता है, जिसके अंदर कोई भी सब्सटेंस जो है वो अपना सरफेस एरिया बढ़ाने पर क्या करता है, इवेपोरेट कर देता है लिक्विड को वेपर में। ठीक, पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड मूव कॉन्स्टेंटली, जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के मूव किया करते हैं, इनके अंदर कोलाइजन होता है। ड्यू टू द पार्टिकल्स मूव विद डिफरेंट, अलग अलग पार्टिकल अलग अलग स्पीड से मूव करते हैं, दस दे हैव डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी, इनकी अलग अलग काइनेटिक एनर्जी होती है। किसी भी टेम्परेचर पर जो काइनेटिक एनर्जी कुछ पार्टिकल्स की है वो क्या करेगी, ब्रेक करेगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, और लिक्विड क्या करेंगे, लीव करेंगे अपनी लिक्विड स्टेट से, वो कन्वर्ट हो जाएंगे वेपर में। ठीक, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपोराइजेशन, अभी जो मैंने नाम लिया था सरफेस एरिया। वेपोराइजेशन मतलब क्या होता है, वेपर में बदलना। ठीक, जैसे आप कोई कपड़ा लिए, उस कपड़े क्या करना है, आपको सुखाना है। ठीक, तो उस कपड़े को सुखाने के लिए आप क्या करोगे, उसको छत पे लाओगे और सबसे मेन चीज़ क्या करोगे, फैला दोगे। जब भी उस कपड़े को फैलाया जाता है तो क्या करते हैं, उसका सरफेस एरिया बढ़ता है। तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी जल्दी वो कपड़ा सूखेगा, अर्थात जितना आप उस कपड़े को फैला दोगे उतना ज़्यादा वो सूखेगा। इससे क्लियर होता है, ग्रेटर द सरफेस एरिया मोर द इवेपोरेशन, जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे इवेपोरेशन बढ़ेगा। टेम्परेचर मोर विल बी द इवेपोरेशन, ठंडियों में क्या होता है, लोग हीटर के आगे रख के सुखाते हैं। ठीक, गर्मियों में तो छत पे रख, कपड़े फैलाने से धूप सुखा देती है। गर्मियों ठंडियों में क्या होता है, हीटर अगर जल रहा हो तो लोग उसके आगे कपड़े रख देते हैं, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ता है, इसी वजह से इवेपोरेशन और ज़्यादा बढ़ जाता है। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी मतलब क्या होता है, नमी। जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी, जितनी ज़्यादा नमी होगी, उतना इवेपोरेशन क्या होगा, कम होगा। क्यों, क्योंकि ह्यूमिडिटी में क्या होता है, ह्यूमिडिटी में एक मेन चीज़ का काम होता है, वो है H2O, अर्थात वाटर। जितना ज़्यादा वाटर रहेगा उतना ज़्यादा वो कपड़ा और गीला रहेगा। ह्यूमिडिटी मतलब नमी, जितनी ज़्यादा नमी रहेगी, वाटर वेपर जितनी ज़्यादा एयर वेपर प्रेजेंट रहेंगे उसी को ह्यूमिडिटी बोलते हैं। जितना ज़्यादा वाटर वेपर प्रेजेंट रहेंगे उतना कम इवेपोरेशन होगा। ठीक, चलो ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन भी दिया है, डेट इज़ वाई क्लोज गेट ड्राइड इजली इन समर देन इन वाटर, इसी वजह से समर्स में जल्दी कपड़े सूख जाते हैं विंटर के मुताबिक। ठीक, आगे देखिए, स्पीड ऑफ विंड, जितनी ज़्यादा हवा चलेगी उतना ज़्यादा क्या होगा, कपड़े जल्दी सूखेंगे। नेचर ऑफ लिक्विड, कैसा लिक्विड है उस पर डिपेंड करता है। ठीक, अगर साफ़ पानी है तो आराम से काम चल जाएगा, लेकिन अगर क्या है, कोई ऐसा लिक्विड है जिसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने से उसको सूखने में देर लगेगा। ये बेसिक बात कही है, वो बेसिक नॉलेज के लिए ज़रूरी है। इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, इवेपोरेशन की वजह से ही क्या होता है, ठंडक महसूस होती है। ठीक, लिक्विड पार्टिकल्स में हाई काइनेटिक एनर्जी होती है, जैसे ही वो सरफेस को लीव करते हैं वेपर में बदलते हैं, इसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी जो पार्टिकल्स की थी वो डिक्रीज हो जाती है और टेम्परेचर गिरता है, और जैसे ही टेम्परेचर गिरता है इसकी वजह से हम लोग की कूलिंग मिलती है। ठीक, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, आपको दिमाग में रखनी होगी। ठीक, काइनेटिक एनर्जी वाली बात तो बिल्कुल रखनी होगी। ठीक, कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हैं 6, इनको आप ध्यान में रख सकते हो, रीजनिंग में पूछा जा सकता है। और एक लास्ट में डिफरेंस दिया है बॉइलिंग और इवेपोरेशन का। बॉइलिंग में क्या होता है, ये ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है, टेम्परेचर लिक्विड का, किसी भी सब्सटेंस का बॉइलिंग में, फॉर एग्जांपल लिक्विड का ही बॉइलिंग करते हैं, जब टेम्परेचर बढ़ा हो तो बॉइलिंग और होती है। ठीक, इवेपोरेशन इट अकर्स एट एनी टेम्परेचर, इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो सकती है, बॉइलिंग एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे ही होती है, अर्थात उबलना 100 डिग्री सेल्सियस पे ही पानी उबलता है, ना 58, ना 50, ना 52, ना 53, सिर्फ 100 उसी पे ही उबलेगा। इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है। ठीक, बॉइलिंग एक क्या है, बल्क फिनोमेना है, और इवेपोरेशन क्या है, इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमेना है। नो कूलिंग कॉस्ट ड्यूरिंग बॉइलिंग, बॉइलिंग के समय कोई कूलिंग नहीं होती बल्कि गर्माहट बढ़ती है, और इवेपोरेशन की वजह से क्या होता है, कूलिंग होती है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको अपने दिमाग में रखने वाले हैं। यहाँ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, यहाँ इस चैप्टर का एंड होता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।